हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अपने कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर, जो आपका एग्ज़ाम सिर्फ 30 दिन रहे हैं साथियों। आपका एग्ज़ाम होने वाला है और तैयारी में जुट जाइए और अपने चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन। 40% करेंगे साइंस के। आपका स्कोर कितना रहता है अंत में कमेंट करके बताना साथियों। कितने आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, जिससे आपकी तैयारी का पता लगे। पहला प्रश्न आज का, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल है ना, वो दाब का मात्रक है। किसका है? दाब का। राइट ऑप्शन ए, दाब। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आवेग का सूत्र है। आवेग का सूत्र होगा बल इंटू समय अंतराल। ये आवेग का सूत्र हो जाएगा, बल इंटू समय अंतराल। राइट ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, वो है सितार। सितार है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या कहता है प्रश्न, आप बताइए। राइट ऑप्शन, एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है। एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। कंपन में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सामान्य नेत्र मानव नेत्र की जो दूर बिंदु होगा, जो सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा, वो कितना होगा? वो अनंत होगा। दूरी पे कितना भी देख सकता है, अनंत होगा, कोई फिक्स तो है ही नहीं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व है वह कैडमियम। कैडमियम नाभिकीय रिएक्टर होता है ना, उसमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं कैडमियम। प्रश्न नंबर 7 देखिए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट है ना, वो न्यूटन का जो तृतीय नियम है उस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। द्रव्यमान की इकाई नहीं है, वो है डाइन। डाइन है ना, वो द्रव्यमान की इकाई नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, डाइन। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक मोल सिल्वर में परमाणुओं की संख्या, एक मोल सिल्वर में परमाणुओं की संख्या होगी 6.023 इंटू 10⁻23। ये होगा एक मोल सिल्वर में परमाणुओं की संख्या। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, स्टील एवं रबर में कौन अत्यधिक प्रत्यास्थ है। स्टील और रबर में जो स्टील है ना, वो अत्यधिक प्रत्यास्थ है। राइट ऑप्शन ए, स्टील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका है ना, वो प्रोथ्रोम्बिन। डी राइट ऑप्शन रहेगा, प्रोथ्रोम्बिन। प्रश्न नंबर 13 देखिए, विद्युत वियोजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। विद्युत वियोजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो किया था फेराडे ने। किसने किया था? फेराडे। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 14 देखिए, न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन है वो फोर्स, बल का मात्रक। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक विज्ञान। राइट ऑप्शन बी।
प्रश्न नंबर 16 देखिए, मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी से अरक्तता परिणाम हो सकता है। क्या हो सकता है? अरक्तता। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 17 देखिए, हरे प्रकाश से प्रकाशित एक लाल कागज प्रतीत होता है। हरे प्रकाश से प्रकाशित एक लाल कागज काला प्रतीत होता है। कौन सा? काला। डी। राइट ऑप्शन काला। प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में कौन सोनार से संबंधित है? सोनार से संबंधित है वो है नौ संचालक। बी। राइट ऑप्शन। 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यास्थ तरंग है? प्रत्यास्थ तरंग है ना, वो आपकी रेडियो तरंग है। रेडियो तरंग है वो है प्रत्यास्थ तरंग। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदूषक नहीं है? प्रदूषक नहीं है वो है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रदूषक नहीं है। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं साथियों, बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा बल क्षेयकारी नहीं है? क्षेयकारी नहीं है वो है घर्षण बल। घर्षण बल है वो क्षेयकारी बल नहीं है। सॉरी, घर्षण बल है वो क्षेयकारी बल है। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है वो है मोलस्का। ये इसका राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 25 देखिए, पट्टिकाणु प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? पट्टिकाणु प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट है वो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। प्रश्न नंबर 29, अपकेंद्रीय बल द्वारा क्या किया, कौन सा कार्य किया जा सकता है? अपकेंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों ये है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस में प्रमुख चरण युग्म कुब्ध है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कमेंट करके बताइए साथियों। 25 में से आपके कितने राइट ऑप्शन हुए हैं साथियों? जल्दी से बताइए कमेंट करके। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।